हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को पता ही है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ों को अपने ऊपर मत लीजिए और इसको एनालाइज करके देखिए कौन सी चीज़ आपकी है, क्योंकि अपनी चीज़ आपको पता है कि फील हो जाती है, तो आपको भी ये चीज़ फील हो जाएगी आपके पार्टनर की एनर्जी। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों ही आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज रात की आपको लेकर क्या होने वाली है। एक कार्ड आ चुका है, नेग्लेक्टेड। चलो क्लैरिफाई करते हैं नेग्लेक्टेड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। वैसे हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं दिया या वो प्रायोरिटी नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। नेग्लेक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई। यस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है विथ 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंसान को अपनी गलती कब दिखती है कि सामने वाले के साथ मैंने गलत किया? जब वो मोह में होता है, जब वो इमोशंस में होता है ना। जैसे आपकी मदर ने जब आप छोटे थे आपको पिटाई लगाई होगी, डांटा होगा, ठीक है, लेकिन बाद में उनको खुद गिल्ट हुआ होगा कि नहीं मारना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर की एनर्जी उसी तरह की, उसी इमोशंस की दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनको आज रात ऐसा फील होगा कि यार मैंने उसको बहुत नेगलेक्ट किया है, उसको मैंने वो चीज़ें नहीं दी है जो सच में वो डिज़र्व करती थी या करता था। क्योंकि सामने वाले ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, मेरे हर खुशी मतलब मुझे लाके दी, जिसमें भी मेरी खुशी थी, जो मुझे पसंद था वो किया, ठीक है। तो आज की रात आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल बहुत होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी वाटर एलिमेंट के हो या आप वाटर एलिमेंट के, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के आप हो सकते हो, ठीक है। या ये सन साइन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, एसेंडेंट भी आपके पार्टनर का या आपका हो सकता है, ठीक है। तो आज रात आपके पार्टनर यही महसूस करेंगे कि उन्होंने आपको बहुत नेगलेक्ट किया, बट करंटली आप भी उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, नेग्लेक्टेड सा उनको आज खुद भी महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है और ये बता रहा है कि वो ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति थे, एक कॉल पर, एक मैसेज पर आप रिप्लाई कर देते थे, चाहे आपका कितना भी गुस्सा हो, चाहे आप कितने भी नाराज़ हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी बातें आपके पार्टनर ने आपको क्यों ना सुनाई हो, लेकिन आपने कभी भी उनको मतलब नेगलेक्ट नहीं किया, मतलब अवॉइड नहीं किया। तो फर्स्ट एनर्जी आपके पार्टनर की ये है। सेकंड चेकआउट करते हैं। सेल्फ लव, आई एम ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हील करना पड़ रहा है इन्हें, खुद को क्यों हील करना पड़ रहा है? लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब है। लवर्स का कार्ड है, यानी कि ये बता रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से अलग होकर डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उतना सेल्फिशनेस अब इनके अंदर नहीं दिख रहा है, तभी इनको सेल्फ लव करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर खुद को प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद एक गिल्ट इनके मन में बैठ गई है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया, क्योंकि आपके ट्विन पार्टनर है ना, डिवाइन जर्नी में हो, तो प्यार तो ट्रू है, प्यार तो उनके दिल में भी उतना ही है जितना आपके दिल में है, ठीक है, लेकिन बिहेव अलग करते हैं, ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, ताकि हायर सेल्फ में डिवाइन फेमिनाइन आ सके। डिवाइन फेमिनाइन ही अपलिफ्ट करती है मैस्कुलाइन को, ठीक है। तो जब तक डिवाइन लो फेज में रहेगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन का कभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले डिवाइन फेमिनाइन को अपलिफ्ट किया जाता है मैस्कुलाइन के थ्रू ट्रिगर करके, फिर मैस्कुलाइन जैसे फेमिनाइन होती है फिर वैसे, अगर मान लो फेमिनाइन 5 सीढ़ी चढ़ती है तो वो 2.5 सीढ़ी पे आते हैं, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर और मिथुन राशि की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति से सोशल मीडिया से मिले हो या
किसी डेटिंग साइट, डेटिंग ऐप से भी आप मिले हो सकते हो। तो आपके पार्टनर करंटली खुद को प्यार दिखाने की या खुद का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे मूव ऑन होने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में कोई ऐसा इंसान तो है नहीं जो इनका ध्यान रखे, जो इनको प्यार करे, ठीक है। तो सेल्फ लव की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस एंड इमोशनल नीड्स। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। वो इस वक्त आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि विथ लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो अभी वो अपने सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को भी, अपनी फैमिली को भी। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, या इस व्यक्ति के ऊपर फैमिली का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, खुद का तो देखना पड़ता ही है, ठीक है, और काम भी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद नहीं आ रही है, वो अकेलापन नहीं महसूस कर रहे हैं आपके बिना, या उनकी लाइफ बहुत बढ़िया जा रही है। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मैं चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा हूँ या बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन एक तरह से ये कन्वे कर रहे हैं कि अभी मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके। गॉसिप, आई एम अफेयर्ड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे यूनियन नहीं करने का रीज़न ये दिखाई देता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, गॉसिप होगी, बातचीत होगी, अरे सेपरेट हो गए थे, अरे इन्होंने तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था, अब उससे ही वापस से मिल रहा है, उससे ही वापस से बात कर रहा है। तो आपके पार्टनर सोचते बहुत हैं लोगों के बारे में कि अब हम ब्रेकअप में हैं, अब सबको पता चल चुका है, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, फिर से हम कनेक्ट होंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब ये ना मैरिड वालों के लिए भी कह रही हूँ मैं, हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो, बट इनका मन करता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले, लेकिन अभी चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं रही, ठीक है, कमरे से बाहर बात जा चुकी है, रिश्तेदारों को, बाकी लोगों को, आस पड़ोस सभी को पता चल चुका है। तो अभी इनको लगता है कि फिर से अगर आपसे पैचअप करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो वापस एक कदम पीछे लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। अगर आपके साथ कनेक्ट हो गए और सोसाइटी से कोई बात सुनेंगे या बात पता चलेगी या लोग बात करेंगे तो वो चीज़ भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। उससे बढ़िया है कि अपनी फीलिंग्स को ही अंदर सप्रेस कर दो, अंदर ही अंदर ख़त्म कर दो। स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है लोगों को जवाब देने की या फैमिली को जवाब देने की। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे एक पार्ट उनके अंदर से मिसिंग है। क्यों ऐसा मिस कर रहे हैं? एब्सेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, आप खुद देखो। यस, तो इस व्यक्ति को सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके अंदर से कोई चीज़ मिसिंग है, आप मिसिंग हो, और इस चीज़ को लेकर रोना भी बहुत ज़्यादा इनको आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अकेलापन महसूस हो रहा है। अब इस अकेलेपन का रीज़न कौन है? लिंक ऐसे ही जुड़ रही है ना, अकेलेपन का रीज़न ये खुद है। इन्होंने ही फैसला लिया, इन्होंने ही आपको दूर किया या ऐसी चीज़ें की जिससे आपने बात करना बंद कर दिया या आपने रिलेशनशिप तोड़ दिया। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपने ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया हो सकता है। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हैप्पी नहीं है ये व्यक्ति, खुश नहीं है ये व्यक्ति, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि अकेलापन चाहते थे खुद ही अपनी लाइफ में, लेकिन सोचा नहीं था कि वो ऐसा फील करेंगे आपके बिना, उन्हें ऐसा महसूस होगा, ये फीलिंग उनको आएगी आपके एब्सेंस से। टाइम, आई एम अफेयर्ड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत लेट हो चुका है एक्शन लेने के लिए, बट देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो आने वाले टाइम पर एक्शन लेंगे, जिनकी सोच है ऐसी।
ओके, वक्त ही इनको लेकर आएगा और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, इनकी सोच में बदलाव आएगा। बट अभी तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो टाइम जा चुका है जहाँ पर ये सब चीज़ों को ठीक कर सकते थे। वक्त अब नहीं है जहाँ पर वो सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। टाइम, उनको लगता है कि अब वक्त बहुत बदल गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। बट आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो ताकि इनकी जो सोच है वो चीज़ पॉजिटिव हो पाए। एक सेकेंड। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो ओके, आपके पार्टनर के अंदर अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। आपके पार्टनर आपको किस सिचुएशन में छोड़ कर गए, ठीक है। अभी वो आपके पेन को, आपकी तकलीफ को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैसा फील होता है जब सामने वाला 1000 वादे करके आपको छोड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में छोड़ जाता है जब आपको उस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, फील कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को, कि आप किस सिचुएशन में होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी को वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, ना तो कभी आगे बढ़ने दिया, ना ही तो आपको अपने साथ लेकर चले। बीच का मतलब बीच में ये व्यक्ति ने आपको फंसा कर रखा। तो यस, ये व्यक्ति अभी समझ पा रहे हैं कि इनके जाने के बाद आपने कैसा फील किया होगा, या क्या क्या कुछ आपने फेस किया होगा, कैसा आपको लगा होगा, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति को अभी फील हो रहा है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ओके, तो आपके पार्टनर को पता है कि ईगो है भाई, ईगो ये दिखाते हैं रिलेशनशिप में। लेट्स सी क्या वो इस ईगो को त्यागेंगे, क्या इस ईगो को छोड़ेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस ईगो को छोड़ेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी शायद कहीं ना कहीं आप ईगो में हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप ईगो दिखा रहे हो। क्यों ऐसा लगता है, पहले ये चेकआउट करते हैं, क्यों लगता है ईगो दिखा रहे हो आप। ओके, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द सन, क्योंकि एक्शन नहीं ले रहे हो। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैप्पी है, खुश है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल। देखो, अब आप खुद देखो, आपके पार्टनर खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बंधन है जिसको तोड़ना इनकी बस की नहीं है, या इनको डर लग रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। कार्मिक पर्सन है आपके पार्टनर, उस डेविल पर्सन से, उस व्यक्ति से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति इनका कार्मिक है, थर्ड पार्टी इनके कार्मिक्स ही दिखाई दे रहे हैं। डेविल का कार्ड है, कार्मिक पर्सन को बता रहा है। अब ये कार्मिक थर्ड पार्टी में फैमिली भी हो जाती है, कोई अदर पर्सन भी हो जाता है, रोमांटिक पार्टनर भी हो जाता है, अदर चीज़ें भी हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी इश्यूज है आप दोनों के बीच में अभी है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके साथ हैप्पी है, वो उनके साथ खुश है, उनके साथ वो रहना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं ना, उनको फेस करने की हिम्मत नहीं है, उनका विकराल रूप देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मान लो ये ज़्यादा फीलिंग्स मुझे उन लोगों के लिए आ रही, जैसे आपके पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, इनको लगता है कि अगर छोड़ा, ब्रेकअप किया, तो जितनी आसानी से आपने इनको छोड़ दिया उतनी आसानी से वो लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, और जब तक ये व्यक्ति उनके साथ रहेंगे, जब तक उनके साथ इनका कर्मा है। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। तो जानते हैं आपके पार्टनर का क्या सीक्रेट है, क्या इन्होंने अभी तक आपको नहीं बोला है। 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सीक्रेट तो है, और शायद आपको इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताया है, मे बी आपको नहीं पता है, ठीक है। या बहुत लॉट ऑफ
थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई है, अभी भी आपके पार्टनर उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। मे बी अपनी फाइनेंसेस के बारे में नहीं बताया है, अपनी लाइफ के कुछ पास्ट को इन्होंने आपके मतलब अपने बारे में नहीं बताया है, जो भी आपको बताया है उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ है, सच नहीं है, क्लैरिटी आपको इस व्यक्ति ने नहीं दी है, बहुत सारी सीक्रेट्स इस व्यक्ति ने रखा है। ओके, इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सेपरेशन नहीं है, अब मतलब आप सेपरेशन में भी वो प्यार है, वो फीलिंग्स वो महसूस कर रहे हैं, और इस डिस्टेंस ने प्यार खत्म नहीं किया है। दी हैंगमैन, उनको लगता है कि मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि सेपरेशन ज़रूर है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो प्यार उनके दिल में आज भी है। चेजर, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। ओके, चेजर को प्लीज क्लैरिफाई, चेजर को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके बारे में क्योंकि अभी आप चेज नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को लास्ट कहा था कि अब मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ठीक है, अब बहुत मैंने कर लिया तुमसे बात करने की कोशिश या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, तो अब आपके पार्टनर को वो बात कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। वैल्यूज, आई हैव टू मैनी, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, 2 कार्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों की सोच डेफिनेटली अलग है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद वो जो बॉन्ड है, वो जो प्यार है, वो जब फील करते हैं तो उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। बेशक वो प्रैक्टिकल पर्सन है, आप इमोशनल पर्सन हो सकते हो, आपकी वैल्यूज़ या उनकी वैल्यूज़ अलग हो सकती है, लेकिन 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि जब इमोशंस प्यार करते हो, प्यार की बात आती है, तो दोनों की जज्बात कई बार सेम हो जाते हैं, अलग होकर भी काफ़ी ज़्यादा सेम महसूस करना या कंपैटिबल महसूस करना, कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करना, महसूस करना। हैबिट्स, आपके पार्टनर अपनी किसी हैबिट को, किसी गलत आदत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। गलत आदत, हैबिट मतलब अल्कोहल हो सकता है, रिलेशनशिप स्विच करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाय पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। ओके, डिसएग्रीमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये मैसेज एक्चुअली में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी तालमेल नहीं बैठती है, और वो ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको समझे, उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। या तो ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो और उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हो, उनके सिचुएशन को आप नहीं देखते हो। आपको जब अपनी खुशियों की बात आती है तो आप, और जब वो पूरा नहीं होता तो आपका एक डिफरेंट लुक देखने को मिलता है, तब आप अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हो, ठीक है। ये आपके पार्टनर की सोच है, मे बी आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो, आपको पता होगा। और अगर आपसे कोई शिकायत नहीं है तो ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे दिख रहा है, जहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बॉन्डिंग सही नहीं जा रही है, ठीक है। तो यस, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज की लेट नाइट की। सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।